A very pleasant morning to all of you beta. So in the last video we have discussed about the functional groups and the heteroatoms. ठीक है बेटा. So now we are going to study the nomenclature of carbon containing functional groups. ठीक है बेटा. So बेटा देखो, अब हमें पता है कि nomenclature में दो पार्ट्स होते हैं. nomenclature में दो पार्ट्स होते हैं. पार्ट वन में हमने देखा था कि एक प्रीफिक्स होता है एंड एक सफिक्स होता है. एंड सफिक्स जो होता है, जैसे सिंग है तो वो पीछे लगता है नाम के, जस्ट लाइक डैट. जैसे कि सफिक्स में एन होता है, जहाँ फिर ईन होता है, जहाँ फिर आइन होता है ना. यहाँ तक हमने ये पढ़ा है. एंड प्रीफिक्स में बेटा जैसे डॉक्टर है, चाहे मिस्टर है, सो वैसे प्रीफिक्स होता है जो नाम के आगे लगेगा. गॉट इट बेटा. एंड एक वीडियो में हमने देखा भी था कि जैसे कोई अगर साइक्लिक कंपाउंड था तो उसके आगे हम साइक्लो लगा देते थे, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन था. ठीक है बेटा. So this is all like this prefix. Now we are going to discuss one important aspect of this particular series only. But now let's see that there are some functional groups we have already studied, like oxygen is like OH is the functional group of the alcohol. So बेटा इसी तरह के कई functional groups हैं, जैसे कि हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन बोलो, जैसे कि हेलोजन्स हैं. अल्कोहल है, जैसे कि हमने इथेनॉल की एग्जांपल देखी थी. कोई कीटोन है बेटे, अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड. एंड हैं कार्बोजाइलिक एसिड. सो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है बेटा. नाउ दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स. सो बेटा अब हमने डिस्कस क्या करना है बेटे, जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना, जब ये कार्बन के साथ अटैच होंगे, जब ये कार्बन के साथ अटैच होंगे तो बेटा जैसे इनके कुछ फंक्शनल, इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. जैसे कि बेटा आपने अल्कोहल में देखा था कि हमने उसके साथ OH लगा दिया था. कीटोन में क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O लगता है. अल्डेहाइड में C डबल बॉन्ड O एंड H लगता है. कार्बोजाइलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O एंड OH लगता है. बेटा ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे. हेलोजन में क्या क्या लगेगा, जैसे क्लोरीन लग सकता है या फिर ब्रोमीन लग सकता है. सो बेटा आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही है. सो दीज आर द 5 फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, ये रहे आपके फंक्शनल ग्रुप्स एंड ये रहे उनके फॉर्मूलाज. बेटा अगली चीज़ क्या है बेटा, जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, या तो ये प्रीफिक्स बन जाएंगे या फिर ये प्रीफिक्स बन जाएंगे या फिर ये सफिक्स बन जाएंगे. ठीक है बेटा, या फिर ये सफिक्स बन जाएंगे. नाउ बेटा अगर ये प्रीफिक्स बनेंगे तो क्या होगा, यानी कि नाम के आगे, यानी कि कंपाउंड के, कार्बन के कंपाउंड के नाम के आगे कुछ लगेगा. अगर क्लोरीन होगा तो वहाँ पे लग जाएगा क्लोरो आगे. अगर ब्रोमीन होगा तो लग जाएगा ब्रोमो. अब जैसे अल्कोहल था तो हमने पढ़ा था इथेनॉल, तो नाम के पीछे कुछ लगा था, यानी कि सफिक्स में लगा था. सो या तो अगर अल्कोहल होगा तो ओल लग जाएगा पीछे, अगर कीटोन होगा तो ओन लग जाएगा, अगर अल्डेहाइड होगा तो अल लग जाएगा, अगर कार्बोजाइलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड लग जाएगा. सो बेटा आपको पहले ये चीज़ जो है जो अच्छे से आनी चाहिए. सो इसमें समझने वाला ज़्यादा नहीं है, ये बेसिकली रट्टा पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. अब जब मैं एग्जांपल्स करवाऊँगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. नाउ लेट्स सी. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, ब्रोमोपेंटेन. बेटा इससे मुझे क्या समझ में आता है, पेंटेन एंड एन एंड ब्रोमो, इसका मतलब क्या है कि 5 कार्बन है. पेंट का मतलब है, एन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, एंड ब्रोमो का मतलब है कि एक फंक्शनल ग्रुप लगा है. कौन सा, ब्रोमीन वाला. यहाँ पे मैंने लिखवाया ना ब्रोमो, सो BR लगेगा. अब बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व. अब पहले मैं 5 कार्बन बनाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड. ठीक है बेटे.
अब मुझे पता है यहाँ पे क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बेटा अब मैंने आपको पहले क्या समझाया था हीट्रो एटम में या फिर फंक्शनल ग्रुप पे लास्ट वीडियो में, कि ये जो हीट्रो का कंपाउंड्स होते हैं या फिर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसने क्या करना है, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ठीक है बेटे, ये रिप्लेस कर दिया एंड इस हाइड्रोजन की जगह पे आके ये खुद लग जाएगा, ब्रोमीन। सो ये बन गया आपका ब्रोमोपेंटेन। क्या बन गया, ब्रोमोपेंटेन। सो इट इज़ ब्रोमोपेंटेन। बेटे गॉट द कंसेप्ट, समझ आ गई बात। अब आप कहोगे कि मैंने ब्रोमीन को कार्बन नंबर 1 पे क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि जब तक बेटा स्पेसिफाई ना हो, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 1 पे लगाना। अगर ये कह देता कि 2 ब्रोमोपेंटेन, इसका मतलब था कि मैंने ब्रोमीन को कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, सेकंड कार्बन पे। ठीक है, अगर ये कह देता 1,2 ब्रोमोपेंटेन, 1 भी और कोमा डाल के 2 लिख देता, इसका मतलब है कि 2 जगह पे जो है वो ब्रोमीन लगेगा, एक तो सेकंड पे लगा ही हुआ है और एक मुझे 1 पे भी लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ब्रोमो 1,2 ब्रोमोपेंटेन। बेटा समझ आ गई। अगर उसने कहा होता कि भाई 3 ब्रोमोपेंटेन है, सो इसका मतलब क्या था, मुझे 3 पे लगाना है ये अब मैं यहाँ से भी हटा दूँगा, यहाँ से भी हटा दिया है, अब ये 3 पे लगेगा। सो 3 ब्रोमोपेंटेन ये रहा। सो ये इसी के अकॉर्डिंग 3 ब्रोमोपेंटेन बन गया। गॉट द कंसेप्ट, ओके बेटा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू अ क्वेश्चन लाइक 6 क्लोरोहेक्सीन। ठीक है बेटे, अब इसमें क्या है, 6 क्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगा है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। सो बेटे नाउ सी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड इसमें हेक्सीन कहाँ पे है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 पे है। सो 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 2 3 इसमें एक आर का एक ही हाइड्रोजन आएगा, इस पे 2 आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे भी 2 आएंगे, इस पे भी 2 आएंगे। अब उसने कहा है कि 6 पे जाके क्लोरीन लगाना है, तो मैंने 6 कार्बन पे जाके 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लागे एक क्लोरीन लगा दिया। सो दिस इज 6 क्लोरो एंड हेक्सीन। सो बेटा गॉट द कंसेप्ट, ओके, ऑल राइट। Now coming to next part. Now see, for example, there is a question like, let me name it as hexanal. अब बेटे मुझे क्या समझ में आ रहा है हेक्सेनल से, अब बेटे हेक्सेनल से मुझे समझ आ रहा है कि 6 कार्बन्स हैं, एन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक क्या लगा है, अल्डे हाइड लगा है, अल्डे हाइड, अल्डे हाइड। सो बेटा इस पे कैसे करेंगे। सो मैं सबसे पहले 6 कार्बन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना लिए, 6 कार्बन बना लिए। अल्डेहाइड कहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगा है, फर्स्ट पे लगा है, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो मतलब फर्स्ट पे लगा है। अब अल्डेहाइड का मैं जाके अपना फंक्शनल ग्रुप देखता हूँ। सो ये देखो, यानी कि मुझे कार्बन के साथ क्या क्या अटैच करना है, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। सो मैं क्या करूँगा, इस कार्बन के साथ जाके जो फर्स्ट वाला कार्बन है तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक हाइड्रोजन जोड़ दूँगा। ठीक है बेटा, बाकी सारे का सारा हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक है बेटे, गॉट द कंसेप्ट। अब इस कार्बन की आप देखो वैलेंसी कैसे है, इसके पास 1 2 3 एंड 4, 4 के 4 बुक हैं, 1 2 3 4 सभी के 4 4 बुक हैं। इसका मतलब ये स्टेबल है, हमारा फॉर्मूला एकदम सही बना है। अब बेटा आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 C6, 1 2 2 4 2 6 2 8 8 एंड 3 11 11 एंड
12 एंड O। सो ये बन गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेनल। सो बेटा गॉट द कंसेप्ट, समझ आ गई बात? ओके, नाउ लेट्स ट्राई अ डिफरेंट क्वेश्चन। नाउ सपोज देयर इज प्रोपेनॉन। नाउ सपोज द क्वेश्चन सेज प्रोपेनॉन। बेटा प्रोपेनॉन का क्या मतलब है? प्रोपेनॉन का मतलब है कि मेरे पास 3 कार्बन्स हैं, एन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, एंड ओन का मतलब है कि वहाँ पे क्या लगा है? कीटोन लगा है। क्या लगा है? कीटोन। क्योंकि यहाँ पे देखो ओन किसका सिंबल था? कीटोन का। सो लेट मी जस्ट राइट इट, कीटोन लगा है। ठीक है बेटे। सो इसको अब हम क्या करूँगा मैं? 3 कार्बन बनाऊँगा, 1 2 एंड 3। अब बेटा सवाल ये है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन वाली है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बेटा देखो यहाँ पे कीटोन है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक लगाना है अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। अब सपोज करो ये मैंने लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू देखो, 1 2 3, एक बचा है, ये लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। बेटा लेकिन ये गलत है ना। ये गलत क्यों है ये देखते हैं। बेटा देखो ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। बेटा ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जब मैंने अल्डिहाइड बनाया था तो मैंने क्या लगाया था? सी डबल बॉन्ड एच, एंड यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड एच है। तो मतलब ये होना तो अल्डिहाइड चाहिए, मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए प्रोपेनल, क्योंकि ये अल्डिहाइड है, पर मैंने तो कीटोन बनाया था। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो सेकंड वाला जो कार्बन होता है वहाँ पे जाके हम कीटोन बॉन्ड जो है वो लगा देते हैं। सो अब ये बन गया कीटोन, क्योंकि CO ग्रुप आ गया। यहाँ पे क्या था? CHO ग्रुप था। जो CHO ग्रुप है वो मेरा किस चीज़ का ग्रुप है? वो मेरा है अल्डेहाइड का ग्रुप, अल का ग्रुप। अगर मुझे कीटोन चाहिए तो मुझे CO बनाना पड़ेगा जो कि ओन है। बेटे गॉट द कंसेप्ट, समझ आ गई बात? सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ इट कि अगर कीटोन होगा कभी भी तो मैं उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा? कार्बन नंबर 2 पे जाके अटैच होगा, कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच नहीं होगा। ठीक है बेटा। सो गॉट द कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सपोज देयर इज अ प्रोपेनोइक एसिड। सो बेटा अब हमने देखो कितने सारे कंपाउंड पढ़ लिए हैं। हमने प्रोपेनल भी देख लिया, प्रोपेनोन भी देख लिया, हेक्सेनल भी देख लिया, 6 क्लोरोहेक्सेन भी देख लिया, 3 पेंटेन भी देख लिया, ब्रोमोपेंटेन भी देख लिया, 1 2 ब्रोमोपेंटेन भी देख लिया, और ये सारे के सारे हमने लगभग देख लिए। नाउ कमिंग टू प्रोपेनोइक एसिड। बेटे प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन्स। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ओइक का क्या मतलब है? ओइक एसिड का मतलब है कि यहाँ पे क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड। सो बेटा 3 कार्बन बनाऊंगा, 1 2 एंड 3, सिंगल बॉन्ड बना लिए, एंड लास्ट कार्बन के साथ मैंने क्या लगाना है? कार्बोजाइलिक एसिड। सो कार्बोजाइलिक का फॉर्मूला OOH। सो देखो यहाँ पे ये रहा हमारा कार्बोजाइलिक एसिड OOH, ओइक एसिड। सो ठीक है बेटे। सो नाउ ये बन गया, बाकी सभी के भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे। सो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है? ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। सो इसमें दो चीज़ें लग रही हैं, एक कीटोन और एक अल्कोहल, तब जाके क्या बनता है? एसिड बनता है। सो इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बेटे। सो कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आएंगे। अब सपोज करो एक और दे लेते हैं, प्रोपेनॉल।
सो बेटा अब ये बहुत आसान है, ये खुद बनाओ सारे। प्रोपेनॉल, नॉल का क्या मतलब है कि अल्कोहल है, अल्कोहल है यानी कि OH ग्रुप लगा है। एन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड है। प्रोप का क्या मतलब है, 3 कार्बन है। सो 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओल का मतलब लास्ट वाले कार्बन के साथ या फिर फर्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या लगा है, OH लगा है। सो हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो बेटा गॉट द कंसेप्ट। नाउ सी, अब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट। तो सपोज इट इज प्रोपीन ओल। प्रोपीनोल, इसका क्या मतलब है, 3 कार्बन लगे हैं, इन का मतलब है डबल बॉन्ड लगा है, ओल का मतलब है अल्कोहल लगा है। सो बेटा क्या करूँगा, 1 2 एंड 3, देन एक OH, डबल बॉन्ड कहाँ पे, कुछ नहीं दिया मतलब 1 पे, 1 पे, बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन 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 एंड अब मैं कार्बन की सभी की वो देखता हूँ। सो देखो, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यानी कि एक और हाइड्रोजन लगेगा, 4 पूरे हो गए, हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 बॉन्ड का क्या मतलब होता है, बेसिकली 4 बॉन्ड का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है। सो इसकी वैलेंसी पूरी होगी 8। अब इस वाले की देखो 1 2 3 4 पूरी, 1 2 3 4। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज योर प्रोपीन ऑल। ओके बेटा, सो वैसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कम ही आएंगे, मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट functional groups and their some examples. So thank you beta, सत श्री अकाल।